गेट 2026 में 3 महीने बाकी है ना। ना 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 ना, ऐसा नहीं गिनिए, क्योंकि ये 3 महीने बोलने से आपको लगता है कि 3 महीने में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा मत गिनिए। आइए आपको थोड़ा रियलिटी चेक दिया जाए, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करने से तो, अगर मैं भी अच्छी बातें बोलूँ, आप भी अच्छी बातें सुने, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो एक रियलिटी चेक सेशन पे चलते हैं कि आपके पास एक्चुअली कितना टाइम बाकी है। आपके पास क्या है, आपके पास नवंबर पूरा बाकी है। आज 1 तारीख है, अज्यूमिंग कि आप कर लेंगे, ठीक है। आपके पास पूरा जनवरी बाकी है और आपके पास पूरा दिसंबर भी बाकी है। नवंबर में दिन होते हैं 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31। टोटल आपके पास 92 डेज बाकी हैं। अब डर लगना शुरू हुआ होगा, जो 3 महीने आप सोचते हो वो 92 डेज हैं। अब और डरिए, हर दिन में 24 घंटे होते हैं। टोटल आवर्स आपके पास बाकी हैं 2208। ये एक दिन के 24 घंटे काउंट किए हुए हैं। अब 24 घंटे तो आप पढ़ नहीं सकते हो, सोना होगा, खाना होगा, नहाना होगा, वगैरह वगैरह। अज्यूमिंग कि आपको आज से ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब आज से ही आप ऐसा सुधरे कि आपके जैसा मेहनती बच्चा किसी ने नहीं देखा, तो मेरी समझ से आप दिन के 12 घंटे से ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। कितना भी सीरियस बच्चा हो, जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो भी 12 घंटे से ज़्यादा डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं कर सकते। बैठते होंगे 16 घंटे, लेकिन 12 से ज़्यादा पढ़ाई आप नहीं कर सकते। तो 1104 आवर्स आपके पास एक्चुअल स्टडीइंग के लिए बचे हुए हैं, बाकी तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 10। अब 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो बिल्कुल तैयारी नहीं की है, वो वेट कर रहे थे कि जब टाइम आएगा तो पढ़ेंगे यार, और या तो थोड़ी तैयारी की थी, फिर थोड़ा रुक गए, फिर थोड़ी सी कर ली, फिर दिवाली आए तो दिवाली एंजॉय करने लगे, फिर छठ पूजा एंजॉय कर लिए, फिर क्रिसमस करेंगे और वगैरह वगैरह। तो अलग अलग मोड ऑफ एंजॉयमेंट होता है। अब हर सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे बचे? 110 घंटे, ठीक है। अब अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो इस 110 घंटे में हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो लेक्चर देखना पड़ेगा, किसी भी कोचिंग से आप पढ़ते हो, किताब से जो भी करते हो। आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको उसका टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा। यही करने से तो रैंक आती है ना, रैंक ऐसे तो नहीं आती है। ये सब करना जरूरी है, ये तो बेयर मिनिमम है कि अगर आप गेट की एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये चारों चीज़ तो करनी चाहिए। और आगे आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास उतना टाइम है नहीं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, मैं बता दूं। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा कोचिंग ऐसा है, कौन सा कोर्स ऐसा है जो आपको 110 घंटे में ये चारों चीज़ें करा के देता है। कोई ऐसा कोचिंग मेरी नज़र में तो नहीं है जो 100 घंटे या 110 घंटे में आपको चारों चीज़ें कवर करवा दे, आपको लेक्चर भी दिखा दे, आपको PYQ भी बनवा दे, आपको रिविजन भी करा दे, आपको टेस्ट भी दिलवा दे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब जो आपके पास समय बचा है ना, वो बहुत कम है, बहुत कम समय आपके पास बाकी है। तो आपका जो टाइम है वो बेयर मिनिमम भी नहीं है, मतलब ये लेस टाइम है, मतलब लेस देन रिक्वायर्ड टाइम है। 4 महीने जब बचे थे या तो 5 बचे थे, तो वो बेयर मिनिमम टाइम था कि चलो 4-5 महीने में भी हो सकती है। अब जो टाइम है ना, वो मतलब काफ़ी नहीं है। इसीलिए मैं भी चिल्ला रहा था, रूपिका भी चिल्ला रही थी 1 साल से, कि जब समय हो तो पढ़ लेना चाहिए। अब समय आपके पास है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप वही करेंगे जो आप कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना 8 महीने पहले स्टार्ट करने से आता, या तो 9 महीने पहले स्टार्ट करने से आता। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हुई है ना, देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डिमोटिवेट कर देना या डरा देना नहीं है, लेकिन अगर मैं भी अच्छी बातें बोलता रहूँगा, आप भी अच्छी बातें सुनते रहेंगे, तो उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं झूठ बोल सकता हूँ कि हाउ टू गेट 100 रैंक इन 3 मंथ्स, हाउ टू गेट 100 रैंक इन 2 मंथ्स। इससे फायदा नहीं होगा। इससे हो सकता है मुझे फायदा हो, उस पर व्यूज आएंगे भर भर के, एड रेवेन्यू आएगा, स्पॉन्सरशिप, तो मेरा फायदा हो सकता है। आपका फायदा तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो झूठ बातें हैं, वो फेक बातें हैं, वो बेकार की बातें हैं कि 3 महीने में 100 नहीं हो सकता यार। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो नहीं हो सकता, ठीक बात है। तो अभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जब समय हो आपके पास तो आप समय को पहचानते नहीं हैं। जब समय चला जाता है तो आपको लगता है कि अरे वो समय तो चला गया। एक बार समय चला गया ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितनी भी स्पीड पे वीडियो देखिए, आप 2x पे वीडियो देखिए, 3x पे देखिए, 4x पे देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। और इससे इस सेशन से भी कुछ नहीं होगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इससे भी बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा फायदा हो। क्योंकि मैं अभी घर गया था तो मेरे चाचा आए हुए थे, उन्होंने अच्छी बात बोली थी कि आप ना एक गाड़ी की तरह हो, आप लोग एक गाड़ी की तरह है ना, आप लोग एक गाड़ी की तरह है। ये जो भी मोटिवेशन बनते हैं या तो जो भी गाइडेंस वीडियोस बनती हैं, वो इस गाड़ी में धक्का देते हैं पीछे से। लेकिन धक्का देने की एक लिमिट होती है ना। धक्का कोई कितना देगा? कोई आपको 100 मीटर धक्का दे देगा, गाड़ी को 1 किलोमीटर तक दे देगा, उसके बाद तो धक्का देने वाला थक जाएगा, तो उसके बाद हम लोग भी थक जाएंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये होता आ रहा है, हम लोग बनाते हैं, आप लोग वो वीडियो देख के उस दिन पढ़ाई करते हो,
अगले दिन भी करते हो, तीसरे दिन से आपको लगता है कि अरे छोड़ो, क्या पागल है, क्या बकता रहता है, ठीक है। लेकिन लेकिन उन्होंने एक और बात बोली कि धक्का देते देते अगर गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट ऑन हो जाए, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से, होता है ना जब गाड़ी में पेट्रोल कम रहता है, कोई धक्का देता है, आप फर्स्ट गियर पे डाल के ऑन करते हो, ऑन हो जाती है, धक्के से ऑन हो जाती है। अगर ये सेल्फ स्टार्ट हो गया तो आपकी गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। अगर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई भी कितना भी धक्का दे दे, आपकी गाड़ी तभी तक चलेगी जब तक धक्का आ रहा है, और वो धक्का बहुत देर तक तो नहीं आएगा। धक्का आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, चाहे वो मैं आपको दूं या तो आपके पेरेंट्स आपको रोज परेशान करें। पेरेंट्स भी आपके थक जाएंगे कि रोज रोज परेशान करते हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, तो आपके पेरेंट्स भी एक दिन गिव अप कर देंगे, आपके भाई बहन गिव अप कर देंगे, टीचर्स गिव अप कर देंगे, कोचिंग वाले ने तो ऑलरेडी कर दिया होगा। तो धक्का तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट है ना, वो सेल्फ स्टार्ट आपका ऑन होना चाहिए। वो इधर कुछ लगना चाहिए कि अब तो है नहीं टाइम, तो अब क्या करें, अब अपना बेस्ट दीजिए। अभी भी मतलब 100 रैंक तो मेरे समझ से नहीं आ सकती है किसी एवरेज स्टूडेंट को, लेकिन डिसेंट रैंक लाया जा सकता है इन 3 महीनों में भी। तो इस 3 महीने को प्लीज़ यूज़ कर लीजिए। वेट मत करिए कि और महीना बीतने देते हैं और नवंबर का महीना बीतने देते हैं, अभी तो फेस्टिवल का एनवायरनमेंट गया है, दिसंबर से पढ़ेंगे, या तो दिसंबर भी बीतने देते हैं, जनवरी आएगा तो वहाँ से पढ़ेंगे। ये सब मत कीजिए, फिर और कम ये आप अब महीने में मत जोड़िए, अब आप जस्ट आवर्स में जोड़ लीजिए। आपको लगता है कि आवर्स इनफ है, मतलब बहुत ज़्यादा घंटे हैं, तो मत पढ़िए। आपको लगता है कि बहुत कम घंटे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो यही इस वीडियो बनाने का मकसद था कि कर लीजिए, अब आपकी चॉइस है, अब आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरा काम तो हो ही रहा है, मेरी जॉब चल रही है, मेरा यूट्यूब चल रहा है, तो मैं तो खुश हूँ, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। आपको देख लेना है कि आपको करना क्या है आगे ज़िंदगी में, कुछ करना है कि नहीं करना है। अगर आपने सोचा है कि कुछ नहीं करना है तो वेरी गुड, कुछ मत कीजिए, तो आराम से इंजॉय कीजिए। लेकिन ये जो इंजॉयमेंट है कभी ना कभी जाके ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने इंजॉय कर लीजिए पापा के पैसे पे, कॉलेज खत्म हो जाएगा तब तक भी पापा आपकी फीस दे ही रहे, हॉस्टल की फीस दे ही रहे, इंजॉय करते रहिए अपना, खूब खाइए पीजिए, इंस्टाग्राम चलाइए। एक न एक दिन आपके पापा पैसा देना बंद कर देंगे, ठीक है। उस दिन आपको अपने पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन आपको याद आएगा कि अरे पहले ही कुछ कर लिए होते तो अब नहीं करना पड़ता। तो अब ये सब फालतू की चीज़ें बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। यही